एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी जहाज कुछ दूर ही उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज लैंड होते ही अब वो शख्स बाहर निकला और कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटों में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। नाउमीदी के उतार चढ़ाव के बीच उस शख्स को एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहां ना बिजली है ना ही फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत रखा है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि डॉक्टर की नजर उनके बगल में पड़ी। एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया ने पाठ समाप्त किया तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, ये मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं जरूर कबूल होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक और दुआ मैं उससे मांग रही हूं, शायद जब वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ? डॉक्टर ने पूछा। बुढ़िया बोली, ये जो 4 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। वो कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, याद आया, डॉक्टर पटनायक। वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूँ? बच्चे को लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वो देखने के लिए राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो रूंधे कंठ से बोला, माई, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कन्हैया एक दुआ कबूल करने के लिए अपने भक्तों की इस तरह भी मदद कर सकता है। दोस्तों, वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जहां इंसान बेबस हो जाता है वहीं से उसकी परम कृपा शुरू होती है।